नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम एसबीआई के एक ऐसे म्यूचुअल फंड्स प्लान के बारे में बात करेंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ अगर 2000 रुपये का एसआईपी करते हैं तो एक टाइम पीरियड के बाद 3 करोड़ का फंड बन के तैयार हो जाता है। ये 3 करोड़ का फंड कोई फिक्स नहीं है, यानी कि ये मार्केट पर डिपेंड करता है। 3 करोड़ से भी ज़्यादा का फंड बन के तैयार होता है और इससे कम का भी डिपेंड करता है कि मार्केट पर, कि मार्केट में आपको रिटर्न कितना मिल रहा है। और ये जो फंड है ये एसबीआई का है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको बहुत अच्छा इसमें सेफ्टी का कोई इसमें झमेला नहीं है। यानी कि एसबीआई एक ऐसे म्यूचुअल फंड्स है जो कि इंडिया का सबसे अच्छा म्यूचुअल फंड्स एएमसी माना जाता है। और इसमें अगर कोई इन्वेस्ट करता है तो पैसा डूबने का कोई चांस ही नहीं रहता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। म्यूचुअल फंड्स कोई भी कंपनी का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। म्यूचुअल फंड्स में हमेशा आपको एक रिस्क देखने को मिलता है जो कि मार्केट का होता है। मार्केट का रिस्क आपको हर म्यूचुअल फंड्स कंपनी में देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए जमा करते हैं किसी भी म्यूचुअल फंड्स में, तब ये जो रिस्क है आपको बहुत ही कम देखने को मिलता है और लगभग ना के बराबर आपको देखने को मिलता है। क्योंकि अगर किसी भी म्यूचुअल फंड्स कंपनी में या फिर प्लान में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, तब आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तब हो सकता है 1 साल आपको इसमें लॉस देखने को मिले या फिर 2 साल लॉस देखने को मिले, लेकिन तीसरा साल, चौथा साल या फिर अगले साल जो भी आपको आएगा इसमें आपको एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिलता है। तो इसी कारण से एसबीआई का जो म्यूचुअल फंड्स है या फिर कोई भी म्यूचुअल फंड्स हो, इसमें आपको रिस्क थोड़ा देखना ही इसमें मिलता है। तो आज हम जिस एसबीआई के म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करेंगे वो स्मॉल कैप है और इसका नाम है एसबीआई स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। यहाँ पर आपको ध्यान से देखना होगा कि अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तब हमेशा आपको डायरेक्ट ग्रोथ में लगाना चाहिए। डायरेक्ट ग्रोथ का मतलब ये होता है कि आप और आपके म्यूचुअल फंड्स प्लान के इस बीच में आपको कोई भी थर्ड पार्टी नहीं होता है। यानी कि थर्ड पार्टी नहीं होने से आपका जो कमीशन है किसी अन्य व्यक्ति के पास नहीं जाता है, जिस कारण से आपको कोई इसमें लॉस नहीं देखने को मिलता है, यानी कि ज़्यादा खर्चा इसमें आपको नहीं देखने को मिलेगा। अगर इसके रिटर्न की बात करें तो इसका जो रिटर्न है लगभग 24% आ देता है और ये जो इसका रिटर्न है एनुअलाइज है। और इसके बारे में और भी देखें तो ये जो म्यूचुअल फंड्स हैं ये स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स है, यानी कि इसमें जितना भी पैसा लगता है वो सभी का सभी पैसा क्या होता है तो छोटी छोटी कंपनी में लगता है। अब छोटी छोटी कंपनी में लगने के कारण यहाँ पर क्या होता है कि छोटी छोटी कंपनी काफ़ी अच्छा ग्रोथ करती है, लेकिन साथ में छोटी कंपनी होने के कारण इसका डूबने का भी ज़्यादा चांस होता है। तो यहाँ पर आपको रिस्क देखने को मिल सकता है। अब इसके बारे में अगर और भी बात करें तो यहाँ पर देखिए करंट में जो इसका अभी के टाइम में एनएबी चल रहा है 178 रुपये और 65 पैसे का इसका एनएबी चल रहा है। एनएबी क्या होता है कि म्यूचुअल फंड्स का एक यूनिट होता है। जब आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो इसी यूनिट पर आप इस म्यूचुअल फंड्स को खरीदेंगे और इसमें अगर कोई सिप करे तो 500 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन हमने इसमें बात की है 2000 रुपये की। तो 2000 रुपये के हिसाब से हम कैलकुलेशन करके देखेंगे। इसके बाद अगर इसको रेटिंग की बात करें तो इसमें आपको 3rd स्टार रेटिंग मिला है और इसका फंड साइज यहाँ पर देखिए काफ़ी बड़ा है। 28,453.40 करोड़ का इसका फंड साइज है। अब सोचिए कि इतने करोड़ रुपया अभी तक लोगों ने इसमें इन्वेस्ट कर दिया है। अब इसको जब होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पर देखिए इसका होल्डिंग कौन कौन सी कंपनी में है। जितने भी छोटी छोटी कंपनियाँ हैं इन सभी कंपनियों में इसका होल्डिंग आपको देखने को मिलता है। बाद बाकी होल्डिंग को एनालिसिस कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए इसका जो पैसा है इक्विटी में सबसे ज़्यादा लगा है जो कि 92.4% है और कैश में भी इसका पैसा थोड़ा परसेंट लगता है जो कि 7.5% के आसपास इसमें आपको देखने को मिलता है। इसके बाद इसका पैसा डेट में भी लगता है जो कि बहुत ही कम है, 0.2% के आसपास लगता है। यहाँ पर आपको क्या होता है एनालिसिस करने पर ये पता चलता है कि इसका जो पैसा है इक्विटी, कैश और डेट में लगता है। इस कारण से आपको इसमें रिस्क का कोई इसमें बहुत कम हो जाता है। अगर सिर्फ और सिर्फ इक्विटी में पैसा लगा रहता है तब तो आपको रिस्क इसमें ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ पूरा का पूरा रिस्क मार्केट का रहता है। लेकिन यहाँ पर कैश और डेट में होने के कारण इसमें आपको हर साल इसमें कुछ ना कुछ आपको फिक्स रिटर्न मिलता ही रहेगा, चाहे मार्केट कितना भी लॉस क्यों ना चल जाए। बाद में कि इसको सेक्टर वाइज देखिए तो यहाँ पर देखिए इसका जो फाइनेंशियल सेक्टर में सबसे ज़्यादा पैसा लगा है। इसके बाद सर्विस सेक्टर, कंज्यूमर स्टेपल्स, इसके बाद और भी कई सेक्टर हैं जिसमें इसका पैसा लगा है। यहाँ पर इसका आप परसेंटेज भी देख सकते हैं कि किस सेक्टर में कितना पैसा लगा है। अब जो इसका पास्ट का अगर रिटर्न देखें तो यहाँ पर देखिए पिछले 1 सालों में ये जो फंड है यहाँ पर देखिए कि 6.9% का ये म्यूचुअल फंड्स रिटर्न दिया है और 3 सालों में 16.9% का रिटर्न दिया है और 5 सालों में यहाँ पर 32.2% का ये म्यूचुअल फंड्स रिटर्न दिया है और ऑल टाइम में ये जो म्यूचुअल फंड्स है ये 24% का आपको रिटर्न देता है।
यानी कि यहाँ पर देखिए पास्ट का रिटर्न है काफ़ी अच्छा है। इससे आपको ये पता चलता है कि फ्यूचर में आपको अच्छा रिटर्न देने की इसमें संभावना है। अब जो इसको और भी अगर डिटेल, तो यहाँ पर देखिए कि इसमें अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो जब भी आपका जो मेच्योरिटी पूर जाएगा तो उस समय आपसे एक खर्चा इसमें काटेगा, जो कि आपसे 0.82% आपको इसमें से लिया जाता है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि कोई भी म्यूचुअल फंड्स हो, अगर इसका एक्सपेंस रेशियो 1% से कम रहेगा तो काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो इसमें 1% से कम आपको देखने को मिलता है। इसके बाद एग्जिट लॉट यहाँ पर देखिए कि 1 साल में आपको 1% लगेगा। 1 साल में आप जितना भी रिडीम करेंगे उसका 1% आपको इसमें एग्जिट लॉट देना पड़ता है। इसके बाद इसमें आपको स्टैम्प ड्यूटी भी देना पड़ता है, जो कि 0.005% आपको इसमें देना पड़ता है। इसके बाद इसमें आपको टैक्स भी लगता है, और टैक्स का जो नियम है, एक तो लॉन्ग टर्म के लिए, एक शॉर्ट टर्म के लिए, तो यही टैक्स इसमें आपको लागू होता है और इसी के अनुसार आपको इसमें टैक्स देना पड़ता है। यहाँ पर इसको डिटेल में आप देख भी सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने सिक्का कैलकुलेटर ओपन कर लिया है, और यहाँ पर हम अपना जो इन्वेस्टमेंट है केवल और केवल 2000 रुपया रखेंगे, क्योंकि 2000 रुपया आसानी से कोई भी इसमें इन्वेस्ट कर सकता है, चाहे कोई 10,000 रुपया मंथली कमाने वाला हो, या फिर 15,000 या फिर 20,000 रुपया। और लेबर क्लास के लोग के लिए 10,000 20,000 रुपया आम बात है कमाना। तो हम यहाँ पर 2000 रुपया मानकर चलते हैं कि कोई इन्वेस्ट इसमें मंथली कर सकता है। तो यहाँ पर अगर 2000 रुपया इन्वेस्ट करता है और इसमें रिटर्न आपको मैंने पहले दिखाया कि इसमें आपको 24% के आसपास आपको रिटर्न देता है, तो यहाँ पर हम मानकर चलते हैं कि इसमें 20% का आपको अगर रिटर्न देगा तो कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए 20% का अगर रिटर्न देता है, तो यहाँ पर अगर कोई 30 साल तक इसमें इन्वेस्ट कर देता है 2000 रुपये मंथली के हिसाब से, तो इसमें कितना इन्वेस्ट करता है, केवल और केवल 7,20,000 रुपया इसका 30 साल में इन्वेस्ट करता है। लेकिन इसमें आपको कितना बड़ा फंड बन के तैयार हो जाएगा, तो 3,13,00,000 रुपये का फंड बन के तैयार हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए कि केवल और केवल आपने इन्वेस्ट कितना किया, तो 7,20,000 रुपये है, और इसमें आपको टोटल कितना का फंड बन गया, तो 3,13,00,000 रुपये का आपका फंड बन के तैयार हो जाता है। सो यहाँ पर देखिए कि अगर आप इससे भी कम समय के लिए अगर जमा करना चाहते हैं, जैसे कि 25 साल, तो यहाँ पर हम 25 साल कर देते हैं। यहाँ पर देखिए कि आपका जो इन्वेस्टमेंट होता है केवल और केवल 6 लाख रुपया होता है, और इसमें आपका जो रिटर्न कितना बनता है, तो 1,25,00,000 रुपया। दोस्तों आप जितना कम समय के लिए आप इन्वेस्ट करेंगे उतना आपको इसमें कम रिटर्न मिलने वाला है। तो म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है कि आप जितना अधिक समय के लिए आप इन्वेस्ट करेंगे उतना आपको इसमें अच्छा बेनिफिशियल, अच्छा रिटर्न आपको देखने को मिलता है। इसी कारण से जब भी आप म्यूचुअल फंड्स में अगर आप इन्वेस्ट कीजिएगा तो आप लॉन्ग टर्म के लिए आपको इन्वेस्ट करना है। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करेंगे तब आपका जो फंड है काफ़ी छोटा बनकर तैयार होगा। तो आई होप कि ये जो जानकारी है आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और इससे रिलेटेड अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करने का कोशिश करूँगा।